नमस्कार बच्चों। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाय अनीता मैम पर। जैसा कि आप सभी जानते हो, पिछली कक्षा में हम रस पढ़ रहे थे। हमने रसों के नाम, रसों के कुछ रसों का प्रतिपादन किसने किया, रसों की संख्या कितनी होती है, स्थायी भाव क्या होते हैं, संचारी भाव क्या होते हैं, आलम्बन उद्दीपन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को देख लेना, रस भाग 1। तो आज इन सभी को हम उदाहरणों के साथ यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारा सबसे पहला रस है श्रृंगार रस। तो इस श्रृंगार की अगर मैं बात करूं तो श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं। एक होता है हमारा संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या होता है? जब नायक नायिका का एक साथ होना दर्शाया जाता है, जब नायक नायिका को एक साथ दिखाया जाता है, वो क्या होता है? संयोग श्रृंगार। और जब उनके अंदर विरह की अवस्था आती है, अलगाव, दूरियां आती है, वो क्या कहलाता है? वियोग श्रृंगार। एक साथ किस किस प्रकार से? तो ये मोस्टली मैं हमेशा एक उदाहरण से ही समझाती हूँ। जैसा कि हमें हर किसी ने फिल्म वगैरह तो हम सभी देखते हैं, हमने फिल्म देखी है। तो जैसे आप देखते हो, एक फिल्म शुरू होती है, उसमें हीरो हीरोइन मिलते हैं, उनमें आपस में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। तो जब उनमें प्रेम उत्पन्न होता है तो वो कभी पहाड़ों में घूम रहे हैं, गाने गा रहे हैं, कभी पार्कों में घूम रहे हैं, कभी घाटियों में, नदियों में, ऐसे गाने गाते हुए घूम रहे हैं। वहां पर वो क्या है? प्रेम है। और कौन सा प्रेम है? संयोग। जैसे कि हर फ़िल्म की लगभग कोई भी लव स्टोरी है, ख़ासकर उसकी, तो चाहे हो लव स्टोरी या ना हो, हर एक फ़िल्म में जब प्यार उत्पन्न होता है तो वहाँ पर कहीं न कहीं कोई विलेन भी ज़रूर बनता है। तो जब आप देखते हो कि फ़िल्म कुछ गई आधि के करीब पहुँचती है तो उस फ़िल्म में क्या होता है, हीरोइन का पापा या भाई कोई भी हीरोइन को अलग करने की कोशिश करेगा हीरो से। और ज़्यादातर जो हम देखते हैं उसमें क्या होता है, हीरोइन को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। तो तब क्या होता है? प्यार खत्म नहीं होता भई, वो कमरे के अंदर पड़ी-पड़ी रो रही है, गाने गा रही है, और जो हीरो है वो कमरे के बाहर गाने गा रहा है, रोता-रोता उनके मकान के बाहर गा रहा है या कहीं भी। तो प्यार तो अब भी है, प्यार तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन वो प्यार की अवस्था है, वो कौन-सी है? वियोग की अवस्था है, विरह की अवस्था है। तो आप समझ गए होंगे, जब एक साथ होना दिखाया जाता है, वो इकट्ठे होकर एन्जॉय कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, चाहे वो लड़ाई-झगड़ा भी क्यों ना कर रहे हों, आपस में खट्टी-मीठी नोक-झोंक भी क्यों ना चल रही हो, तो वो क्या है? उनका संयोग श्रृंगार है। लेकिन जब विरह आ जाता है बीच में, तो वो कौन-सा हो जाएगा? वियोग श्रृंगार हो जाएगा। आइए हम समझते हैं एक बार संयोग श्रृंगार के एक उदाहरण के द्वारा। संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार। बहुत ज़्यादा जो एग्ज़ाम्पल इसका लिया जाता है, मैं एक बार वही लिख रही हूँ आपके सामने। बदरस, लालच, लाल की, बदरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बदरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहं करे, सोहं करे भोहन हंसे, देन कहे नटी जाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहं करे भोहन हंसे, देन कहे नटी जाए। ये पंक्तियां हमारी किसकी हैं? श्रृंगार की। और श्रृंगार में भी किसकी? संयोग श्रृंगार की। अब बच्चों को तो ये लगता है भी ऐसे हम कैसे बताएंगे, हमें तो पता ही नहीं होता। देखो, आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो, कम से कम 10वीं बार भी कर रखी है आप लोगों ने। अगर आप हिंदी की किसी भी पंक्ति को 2 या 3 बार रिपीट कर करके पढ़ते हो ना, तो ज्यादा ना कहूँ तो कम से कम आपको इतना अंदाजा जरूर हो जाता है कि इन पंक्तियों में किस प्रकार की बात चल रही है। तो जब आप इस पंक्ति को भी गौर से पढ़ के देखोगे तो आपको यहाँ भी समझ में आएगा। आप ये मत सोचना कौन सी भाषा लिख दी, कोई ये ब्रज भाषा है भाई हमारी। ये श्रृंगार रस की अगर बात आती है तो श्रृंगार रस में एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि है। श्रृंगार रस में अगर नाम लिया जाता है सबसे ऊपर, तो कवि बिहारी का लिया जाता है भी। कवि बिहारी हैं। श्रृंगार रस का वर्णन उनसे ज्यादा किसी ने नहीं किया। जैसे अगर हम कहें ना कि कृष्ण भक्त कवि में नाम आए तो सूरदास जी का आता है। अगर हम राम भक्त की बात करें तो तुलसीदास जी का आता है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई श्रृंगार रस की बात कर दे
कोई श्रृंगार की बात कर दे तो जैसा वर्णन श्रृंगार का बिहारी ने किया है, वैसे तो बहुत सारे कवियों ने किया है, लेकिन जैसा वर्णन बिहारी ने किया है वैसा किसी दूसरे कवि ने नहीं किया है। तो कवि बिहारी की ही रचना है, ये ब्रज भाषा में लिख रखी है। उनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई, उसी में से ये लिया गया है। अगर आप इसको गौर से पढ़ के देखोगे तो आपको इसका एक एक समझ में शब्द समझ में आएगा भाई। अगर आप इसे पढ़ रहे हो तो आपको महसूस हो रहा है कि इस पंक्तियों में श्री कृष्ण और राधा का जिक्र चल रहा है, चाहे आपको और कुछ भी ना पता हो, आपको इतना जरूर समझ में आ जाता है कि श्री कृष्ण और राधा का जिक्र है। जब भी श्री कृष्ण और राधा का नाम लिया जाता है, हम सब जानते हैं श्री कृष्ण और राधा का नाम प्रेम के लिए जाना जाता है। प्रेम शब्द अगर आता है तो नाम सबसे पहले किसका लिया जाता है? श्री कृष्ण और राधा का लिया जाता है। अगर आपको इतना भी अंदाजा हो गया ना, ये पंक्तियां श्री कृष्ण और राधा के ऊपर लिखी गई हैं, तो आप वैसे ही बता सकते हो ये किसकी है? श्रृंगार रस की है। फिर भी आइए एक बार इनको समझने की कोशिश हम करते हैं। इसमें क्या होता है, श्री कृष्ण और राधा काफी टाइम से एक साथ हैं, समय बिता रहे, बैठे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अब मुझे घर जाना, मुझे जाना है। तो राधा कहती है कि कुछ टाइम और मेरे साथ बिताओ, थोड़ी देर और रहो, हम कुछ देर और बातें करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण क्या करता है? जाने की जिद करता है। तो जब श्री कृष्ण राधा के बार बार मना करने के बाद भी नहीं मान रहे, तो राधा के पास एक राधा के दिमाग में एक आइडिया आता है, जैसा बचपन में लगा लो या आजकल भी हम कई बार हम कर देते हैं, हमारे काफी करीबी को अगर हम चाहे वो हमारे साथ कुछ देर और रुके, और वो रुक रही ना नहीं रहा होता, तो हम क्या कर देते हैं, उसकी चाबी वगैरह या कोई उसकी भी कोई खास चीज, उसका फोन, मोबाइल फोन हम छुपा देते और कहते जाओ ये मैंने तो नहीं देखा, ऐसा कुछ। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे राधा करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री कृष्ण का और उसकी मुरली का क्या होता है? अटूट संबंध होता है। श्री कृष्ण मुरली के बगैर हमें कहीं भी दिखाई नहीं देते, तो राधा क्या करती है, उसकी उस मुरली को ही छुपा देती है और फिर श्री कृष्ण से कहती है कि अब जाओ। जब श्री कृष्ण राधा से अपनी मुरली मांगते हैं, उस वक्त की पंक्तियां हैं, उस वक्त की है पंक्तियां। बत रस लालच लाल की, बातों के रस के लालच में, लाल की मतलब श्री कृष्ण की मुरली को अपनी हरियाणा में क्या करे, धर दिया। लुकाए मतलब लको के, लको के मतलब छिपा के। श्री कृष्ण से बात करने के लालच में राधा ने उसकी मुरली को छिपा कर रख दिया। सोहू करे भोहन हंसे देन कह नटी जाए। जब श्री कृष्ण अपनी मुरली देने के लिए कहते हैं कि मेरी मुरली वापिस कर दो, तो सोहू करे, वो सौगंध खाती है, कसम खाती हूँ मैंने नहीं देखी। भोहन हंसे, और फिर आंखों ही आंखों में हंसने लगती है, और मुरली देने से नटी जाए, हरियाणा में बोलते हैं भाई नाइट गया, तो नटी जाए मतलब मना कर देती है। श्री कृष्ण से बात करने के लालच में राधा उसकी मुरली को छुपा कर रख देती है। लेकिन जब श्री कृष्ण उससे मुरली मांगते हैं, तो वो पहले तो कसम खाती है, सौगंध खाती हूँ मैंने तो तुम्हारी मुरली देखी ही नहीं, और फिर आंखों ही आंखों में हंसने लगती है और मुरली देने से मना कर देती है कि मैं नहीं देती। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है श्री कृष्ण और राधा का प्रेम दोनों का कैसे है, साथ साथ है। अगर साथ साथ है तो रस कौन सा रहेगा आपका? संयोग श्रृंगार का रहेगा। अगर ऑप्शन में संयोग वियोग ही नहीं दे रखा तो आप सीधा ही बताओगे श्रृंगार रस है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये दे दिया तो आप क्या कहोगे? इस वियोग का भाई कई बार है ना स्थायी भाव पूछ लिया जाए तो विप्रलंब होता है भाई। ठीक है, सीधा प्रेम भी आ जाए, रति भी आ जाए, अगर ये ना दे रखा हो, अगर आपको कहीं भी विप्रलंब मिल जाता है तो वो किसका होता है? वियोग का ही होता है। तो आपकी समझ में आया होगा, हमने संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण लिखा है। तो चलिए आइए आगे पढ़ते हैं हम वियोग श्रृंगार का उदाहरण। वियोग श्रृंगार। आप सभी जानते ही हो, वियोग का अर्थ ही मैंने आपको बता दिया था क्या होती है? विरह की अवस्था होती है। जब प्रेम में विरह आ जाता है, जब प्रेम में दूरी आ जाती है, तो वो क्या होता है? वियोग श्रृंगार होता है। किस प्रकार से, आइए देखते हैं। निसी दिन बरसत नैन हमारे, निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु
हम पे जब तक श्याम सिधारे। निसी दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब तय श्याम सिधारे। जो ये वाली पंक्तियां हैं ये सूरदास जी की हैं जी। सूरदास के सूर सागर से लिखी हुई ली हुई ये पंक्तियां हैं। तो इन पंक्तियों में क्या होता है, जैसा कि आप सभी जानते हो कि श्री कृष्ण कंस का वध करने के लिए गोकुल से मथुरा जाता है। जब वो गोकुल से मथुरा जाते हैं तो वो गोपियों से कहकर जाते हैं कि कुछ समय के बाद मैं वापिस आ जाऊंगा। गोपियाँ काफी दुखी होते हैं जब उनको पता चलता है कि ये गोकुल को छोड़कर, नंदगांव को छोड़कर या ये मथुरा जा रहा है, कहीं बाहर जा रहा है, तो काफी दुखी होती हैं। तो श्री कृष्ण गोपियों से कहकर जाता है कि कुछ समय के बाद मैं वापिस आ जाऊंगा। लेकिन एक काफी लंबा समय बीत जाता है परंतु श्री कृष्ण वापिस नहीं आते, उल्टा वो एक काम और कर देते हैं। श्री कृष्ण का एक सखा होता है जिसका नाम उद्धव होता है भाई। 10वीं क्लास की बुक में आपको मिलेगी, ये सबसे पहला ही लेसन होगा सूरदास के पद उनमें। तो उद्धव के माध्यम से वो कहता है गोप कि आप जाओ और गोपियों को जाके कहो कि ये प्रेम व्रेम इन चीजों को छोड़ दे और योग साधना को अपना ले। तो जब उद्धव गोपियों को योग साधना का संदेश देने के लिए आता है और वो श्री कृष्ण जब स्वयं नहीं आते हैं, तब गोपियां उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भेजती हैं। अपने दिल की जो व्यथा है, अपनी जो पीड़ा है, वो श्री कृष्ण का सखा है एक, जिसका नाम रहता है उद्धव। और अगर उद्धव की मैं बात करूं तो उद्धव इन पंक्तियों में कौन होता है, एक भंवरा होता है, एक भंवरे का नाम होता है। तो उस उद्धव के माध्यम से गोपियां श्री कृष्ण के पास एक संदेश भेजती हैं। संदेश क्या भेजती हैं, अपना दर्द भेजती हैं उनके पास। और क्या कहती हैं देखो, निसी दिन, निसी का मतलब निशा, रात दिन, बरसत बरसती है, नैन आंखें हमारी, हमारी आंखें रात दिन बरसती हैं। आंखें रात दिन बरसने का मतलब आप समझ गए, हम रात दिन रोती रहती हैं। जब तय श्याम सिधारे का मतलब चले गए हैं, श्याम मतलब श्री कृष्ण। जब से श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, पावस का अर्थ क्या रहेगा भाई, वर्षा ऋतु, हमारे ऊपर सदैव वर्षा ऋतु छाई रहती है। अर्थात जब से श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं हम सदैव रोते रहते हैं, हर वक्त हमारी आंखों से पानी बहता रहता है। तो इन पंक्तियों में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम तो व्यक्त किया गया है, लेकिन प्रेम की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, विरह की अवस्था है, वियोग की अवस्था है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, वियोग श्रृंगार। अगर ऑप्शन में सिर्फ श्रृंगार दे रखा है तो श्रृंगार ही रहेगा, लेकिन अगर संयोग और वियोग दे दिए जाए तो कौन सा रहेगा आपका, वियोग श्रृंगार। समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अगला है हमारा वीर रस। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव है, आपको पता है, उत्साह। उत्साह का अर्थ होता है जज्बा, एक जोश कुछ भी करने का। कई बार हम हार जाते हैं, परिस्थितियों के सामने हार जाते हैं हम, तो क्या होता है, कोई ना कोई हमें जरूर मोटिवेट करने के लिए आता है। जब कोई हमें मोटिवेट करता है और हम दोबारा से फिर से खड़े होते हैं, उसी चीज को मैं क्या बोल रही हूँ, उत्साह बोल रही हूँ, जोश बोल रही हूँ। या फिर अगर मैं कहूँ, आप किसी भी ऐसे महापुरुषों की कहानियां देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, तो आपके मन में भी एक अलग सी उमंग आती है, मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं कर गुजर सकता हूँ। तो वो सारा का सारा ही कौन सा होता है, वीर रस के उदाहरण होते हैं। जैसे बुंदेलो हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इन पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में क्या आता है, उत्साह आता है, झांसी की रानी की वीरता को दर्शाया गया है। तो रस कौन सा रहेगा, वीर रस रहेगा। जैसे नन्ही चिट्टी दाना लेकर चलती दीवारों पर, 100 बार गिरती फिसलती है। तो मतलब वहां पर भी क्या दिखाया गया है, उत्साह। जैसे मैंने एक उदाहरण लिख दिया, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो।
वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो मेघ गरजते रहें, मेघ बरसते रहें, बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां तड़क उठे। इन पंक्तियों में क्या दिखाया गया है? कहा है कि हे वीर धैर्यवान पुरुष, तुम निरंतर आगे ही आगे बढ़ते चलो। अपने धैर्य को धारण करके निरंतर आगे बढ़ने का मतलब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाओ। हम कई बार क्या होता है, मन में कुछ बना लेंगे, मुझे ये करना है, मुझे इतनी पढ़ाई करनी है, इस बार तो मुझे पेपर क्रैक करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, ये है वो है। और फिर कुछ टाइम बाद जी लाइट चली गई, या फिर आज गर्मी थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, या मेरे घर में मेहमान आ गए थे, या फिर मेरे पड़ोस में कोई शादी थी। मतलब हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेके आ जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे लक्ष्य से फिर से भटक जाते हैं। तो यहाँ पर इसने कहा कि हे वीर धैर्यवान पुरुष, तुम निरंतर आगे ही आगे बढ़ते चलो, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चलो। सामने पहाड़ हो, चाहे तुम्हारे सामने पहाड़ भी क्यों ना आ जाए, पहाड़ का मतलब चाहे पहाड़ जैसी बड़ी विपत्ति ही क्यों ना आ जाए, सिंह की दहाड़ हो, चाहे शेर की दहाड़ भी क्यों ना सुनाई पड़े, मतलब कितनी भी भयावह परिस्थितियां क्यों ना आ जाए आपके सामने, लेकिन आपको निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। जब भी कोई हमें इस प्रकार से मोटिवेट करता है तो हमारे मन में उत्साह तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। तो रस कौन सा रहेगा? वीर रस। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। रस कौन सा है? वीर रस। समझ में आ गया होगा आपको? अगला है जी हमारा करुण रस। कोई भी ऐसी परिस्थिति, कोई भी ऐसा दृश्य, कोई भी ऐसी चीज सुनना या कोई भी ऐसी चीज पढ़ना जिसको पढ़कर सुनकर देखकर हमारे मन में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, हम दुखी हो जाते हैं। कई बार हम कोई ऐसा राह चल रहे हैं, वैसे अचानक से हम कोई ऐसा दृश्य देख लेते हैं कि एकदम आंखें नम हो जाती हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हाय ये क्या हो गया, ऐसा कुछ हमारे मुंह से एकदम अनायास ही निकल जाता है। तो वहां पर रस कौन सा होता है? हमारा करुण रस होता है। आइए एक उदाहरण के द्वारा इसको हम समझते हैं। स्वानों को मिलता दूध वसन, स्वानों को मिलता दूध वसन, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। स्वानों को मिलता दूध वसन, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं, जाड़ों की रात बिताते हैं। पंक्तियों को समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार। स्वानों को मिलता दूध वसन, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। कैसा दृश्य है? कोई मान लीजिए बहुत जबरदस्त ठंड पड़ रही है या फिर बहुत जबरदस्त गर्मी हो रही है, हम कहीं जा रहे हैं, तो हम विशेष रूप से अगर मैं कहूँ किसी मंदिर मस्जिद के बाहर की बात करूँ, या फिर किसी रेलवे स्टेशन की बात करूँ, या फिर कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो वहाँ की अगर मैं बात करूँ, तो हमें सबसे ज़्यादा इस तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं। बिल्कुल छोटे-छोटे बच्चे जिनके तन पर वस्त्र भी नहीं है, पैरों में कोई चप्पल जूता कुछ भी नहीं है, वो गर्म रेत पर या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी रेत पर वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो उनको देख के हमारे मुँह से एक बार तो ज़रूर निकलता है, ओह यार! इनकी भी क्या ज़िंदगी है, हाय बहुत बुरी ज़िंदगी है इनकी तो। तो वहाँ हमारे मन में जो भाव जागृत हुआ था ना, वो किस रस का भाव जागृत हुआ था? करुण रस का हुआ था। ऐसा ही कुछ इस पंक्ति में दिखाया गया है भई। यहाँ एक शब्द को समझ लो, पूरा अर्थ समझ में आ जाता है। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, और स्वानों को मतलब कुत्तों को। पूरी पंक्ति आपके सामने क्लियर हो गई। कुत्तों को मिलता दूध वसन, कुत्तों को दूध और वस्त्र मिलते हैं। आज के वक्त में हर किसी ने देखा होगा, कुत्तों को बची कुची रोटी नहीं मिली, उनके लिए तो स्पेशल आते हैं, उनको तो स्पेशल खाना खिलाया जाता है। वसन, उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं, कपड़े पहनाए जाते हैं कुत्तों को। भूखे बच्चे अकुलाते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वो भूख के कारण रोते बिलखते रहते हैं।
अकुलाना मतलब बिलक बिलक कर रोना। कई बार हम किसी का रोना देख लेना तो हमारा कहते हैं ना कलेजा छलनी छलनी हो गया उसको रोता हुआ देखकर, उसी चीज को क्या कहते हैं, अकुलाना है, बिलखना। कुत्तों को दूध और वस्त्र मिलता है, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वो भूख के कारण रोते बिलखते रहते हैं। माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। वो गरीब बच्चे जाड़ों की रात में अपनी माँ की हड्डियों से चिपक कर ठिठुरते हुए उस रात को बिताते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा दृश्य जब हम देखते हैं तो हमारे मन में करुणा ही करुणा, करुणा ही करुणा उत्पन्न हो जाती है। हम बहुत अधिक व्यथित हो जाते हैं, बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं, हमारा मन विचलित हो जाता है। तो रस कौन सा बनेगा वहां पर, करुण रस बनेगा भाई इन पंक्तियों को देख के। अबला जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। किस रस का उदाहरण है अभी आपका, करुण रस का। समझ में आया? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो काफी करुणा करुणा हो गई, थोड़ा सा मूड ज्यादा ही भावुक हो गए हम लोग। तो अगला रस है हमारा हास्य रस। अगर आपको मेरी वीडियो उपयोगी लगती है, अगर आपको कोई फायदा नहीं लगता है फिर कोई बात नहीं है, अगर आपको उपयोगी लगते हैं तो कम से कम अपने साथियों तक इन वीडियो को जरूर पहुंचाएं। मेरा मकसद यही है कि किसी न किसी बच्चे को मेरी वजह से अगर 1-2 नंबर का फायदा भी हो रहा है तो मेरी पूरी की पूरी मेहनत क्या हो जाएगी, सफल हो जाएगी। तो अगर सच में उपयोगी लग रही है तो शेयर करना, लेकिन अगर लग रहा है नहीं कुछ भी नहीं है फिर रहने देना, ठीक है। तो अगला रस है हमारा हास्य रस। हास्य का मतलब हंसी मजाक। जब हमें कोई चीज पढ़ के देख के हंसी आ रही है वहां पर रस कौन सा होता है, हास्य रस होता है। आइए समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। कन्य देव्यो सोप्यो ससुर, कन्य देव्यो सोप्यो ससुर बहु थुर हथी जानी। कन्य देव्यो सोप्यो ससुर बहु थुर हथी जानी, रूप रह चाटो लाग्यो लाग्यो मंगन सब जग आनी। कन देव्यो सोप्यो ससुर बहु थुर हथि जानी, रूप रह चाटो लाग्यो लाग्यो मांगन सब जग आनी। अब ये भी वही बात है, सुन दिखने में आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या लिख दिया क्या नहीं, इसके भी आपको एक शब्द आते हैं क्योंकि ये भी उसी कवि के द्वारा लिखी हुई पंक्तियां हैं। कवि बिहारी के द्वारा हास्य रस के ऊपर उन्होंने पंक्ति लिख रखी है। इन पंक्तियों में क्या होता है, एक साहूकार होता है, एक साहूकार होता है मतलब काफी धनी व्यक्ति होता है, लेकिन धनी होने के साथ साथ वो बेहद कंजूस था, बहुत ही कंजूस था। तो जैसा जब भिखारी आते थे उसके दर पे मांगने के लिए, तो भिखारियों के लिए भी आज के भिखारी तो थोड़े से ज्यादा मॉडर्न हो गए, उनकी डिमांड बड़ी बड़ी हो गई है। अगर हम पहले बात करें तो भिखारियों के लिए एक शब्द होता था मुट्ठी भर अनाज, एक मुट्ठी अनाज ही डाला जाता था भिखारियों को। लेकिन वो साहूकार एक मुट्ठी अनाज देता था तो उसकी जान निकल जाती थी। वो बहुत अधिक दुखी था इस चीज को लेके कि भिखारी मेरे दरवाजे पर आते और मुझे उसको एक मुट्ठी अनाज देना पड़ता है। तो क्या होता है, उसके पुत्र की शादी हो जाती है, उस साहूकार के पुत्र की शादी हो जाती है। तो उसकी शादी जिस कन्या के साथ होती है वो बहुत ही छोटे कद की थी, बिल्कुल छोटे, बिल्कुल ही कद छोटा था उसका, बहुत ही छोटे कद की थी, लेकिन दिखने में अति सुंदर थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी वो, परंतु कद बिल्कुल छोटा था। आप समझ गए, कद छोटा था तो उसके हाथ भी कैसे थे, बिल्कुल छोटे छोटे थे। तो जब उसने अपने पुत्र वधू को ऐसे देखा कि छोटे से कद की है, छोटे छोटे हाथ हैं, तो उसके दिमाग में अचानक से एक विचार आया। और विचार क्या आता है, उसने सोचा कि अगर मैं अनाज देने का, भिखारियों को अनाज देने का काम बहू को सौंप दूं तो मेरे तो अनाज में बहुत ज्यादा बचत हो जाएगी, इसके हाथों से तो थोड़ा थोड़ा अनाज जाएगा तो बहुत ज्यादा बचत हो जाएगी। तो वही मतलब वो काम बहू को सौंप देता, उसके बाद जो कुछ होता है वो सब कुछ इन पंक्तियों में दिखाया गया है। तो यहाँ भी आपको एक एक शब्द आता है, कन देव्यो, कन कनक अनाज, देव्यो देने का काम,
सौंप्यो सौंप दिया है। ससुर ने बहू को, थुर का अर्थ होता है भी छोटे हाथों वाली जानकर। ससुर ने बहू को छोटे हाथों वाली जानकर अनाज देने का काम सौंप दिया। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था, वो छोटी तो थी लेकिन बेहद सुंदर थी। तो रूप रह चाटो लाग्यो, उसके रूप का ऐसा चस्का लग गया कि लाग्यो मांगन सब जग आनी, सारा संसार भिखारी बनकर उसके दर दर पे मांगने के लिए आने लग गया। भिखारी था वो भी भिखारी बन के आया, जो भिखारी नहीं था वो भी, क्योंकि बहू बहुत सुंदर थी उसको देखने के लिए वो आ रहे थे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार उस साहूकार की बात उसी के ऊपर क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो ये चीज सोच कर ही हमें क्या आती है, हंसी आती है। तो रस कौन सा बनेगा यहाँ पे, हास्य रस बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम रौद्र रस की तरफ। तो अगला रस है हमारा रौद्र रस। रौद्र रस, रौद्र का अर्थ ही नाम से ही दिखाई दे रहा है, क्रोध के भाव जहां पर आ जाए। जब क्रोध के भाव दर्शाए जाते हैं वहां पर रस कौन सा होता है, रौद्र रस होता है। आप कहीं भी किसी को क्रोधित अवस्था में देखते हो, रस रौद्र। आपको खुद को क्रोध आ रहा है, रौद्र। आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हो जिसमें कोई किसी को क्रोध करते हुए दिखाता है, कौन सा रस होता है, रौद्र रस होता है। तो आइए हम समझते हैं इसको। रे कपीपोत बोलहूं संभारी, मूढ़ न जानहि मोहि सुरारी। रे कपीपोत बोल संभारी, मूढ़ न जाने मोहि सुरारी। मैं एक ही उदाहरण दे रही हूँ आप सभी के सामने। अगर बहुत ज्यादा उदाहरण लिखेंगे तो काफी लंबे लंबे टॉपिक हो जाएंगे हमारे ये। आपको एक उदाहरण में कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से समझ में आ जाए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो बता दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में आके। तो अगर मैं इन पंक्तियों की बात करूं, ये पंक्तियां क्या है, कब की है, वो तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इन पंक्तियों को देखकर ही समझ में आ रहा है, संभल कर बोलो। जब हम किसी को ये बोलते हैं ना संभल कर बोलो, तो हम प्यार में कभी नहीं बोलते, क्रोध में ही बोलते हैं। यहाँ से पता चल रहा है क्रोध रस। मूढ़ न जान, मूढ़ का मतलब मूर्ख। जब कोई किसी को मूर्ख बोल रहा है तो वो भी प्यार में नहीं बल्कि क्रोध में बोल रहा है। तो यहाँ पर हमें पंक्ति को देखकर ही समझ में आ रहा है कि रस कौन सा होने वाला है, यहाँ पर रौद्र रस होने वाला है। लेकिन फिर भी इसको समझते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, रावण सीता का हरण करता है और उसको कहाँ ले आता है, लंका में ले जाता है। तो हनुमान लंका में आते हैं और रावण को समझाता है कि जिस तरह से तुमने सीता माँ का हरण किया है, उस बात को भूल के बड़े ही सम्मान के साथ, आदर के साथ आप सीता माँ को वापिस भेज दो, तो श्री राम तुम्हें माफ कर देंगे। तो ये बातें सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आता है। तो रावण कहते हैं हनुमान से, रे कपीपोत बोल है संभारी। कपीपोत बंदर के पुत्र, बंदर के बच्चे। हे बंदर के बच्चे संभल कर बोलो, मूढ़ न जाने मोही सुरारी। सुरारी का अर्थ होता है वीरता। मूर्ख, तुम मेरी वीरता के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। तो इन पंक्तियों में रावण का क्रोध दिखाई दे रहा है। तो रस कौन सा बनेगा हमारा, रौद्र रस रहेगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे है भाई हमारा शांत रस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, शांत रस की दो तीन बातें होती हैं। शांत रस में क्या क्या रहता है, तो मैंने बताया था, जब कोई कवि खुद को बहुत तुच्छ दिखाता है, बहुत छोटा दिखाता है, तब। जब नश्वरता की बात चल रही है तब। या फिर कोई नीति परक दोहा लिखा गया है, नीति परक जन कल्याण के लिए लिखा हुआ कोई दोहा है, उन सभी में कौन सा रस होता है आपका, शांत रस होता है। किस प्रकार से, आइए देखते हैं। कबीर कुत्ता राम का, मोती मेरा नाम। मोती मेरा नाम। कबीरदास जी को तो हर कोई जानता है, ऐसा कोई होगा ही नहीं जिसने कबीरदास जी का नाम ना सुना हो। एक बहुत बड़े विद्वान,
उन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी हैं और क्या कहा कि कबीर कुत्ता राम का मोती मेरा नाम, कि मैं तो राम नाम का कुत्ता हूँ और मेरा नाम क्या है? मोती है। बड़ा अजीब लग रहा है हमें सुनने में भी। इतना बड़ा विद्वान खुद को किसके समान मान रहा है? कुत्ते के समान मान रहा है। तो यहाँ पर जब कोई बहुत बड़ा विद्वान या कोई भी व्यक्ति खुद को बहुत तुच्छ दिखा देता है, रस कौन-सा होता है? शांत रस होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि जब भी ये उदाहरण मैं बताती हूँ, मैं हमेशा इस बात को स्पष्ट करती हूँ, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कबीरदास जी किसके भक्त थे, तो बच्चे सोचेंगे भाई राम के होंगे, जरूर राम भक्त, राम बोला है उन्होंने। तो कबीरदास जी राम भक्त नहीं थे। कबीरदास जी तो निर्गुण भक्ति को मानते थे। जैसे आपको पता है ना, भक्ति दो होती है, एक सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण अगर किसी भी भगवान को आप मानव रूप में पूज रहे हो, जैसे राम कृष्ण, तो वो सगुण है। लेकिन जब सिर्फ आत्मा परमात्मा की बात होती है, तो वो कौन से होते हैं? निर्गुण। तो कबीरदास जी तो राम को मानते ही नहीं थे भाई। एक जगह पर हमने पढ़ा है, कबीरदास जी ने लिख रखा था कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म न जाना। कि वो दशरथ का पुत्र जिसके ने तीनों लोकों का वर्णन कर दे, उसे तो राम नाम का अर्थ भी नहीं पता। तो यहाँ पर ध्यान रहे भाई, अगर कोई आपसे पूछ भी ले राम कौन है, तो ये दशरथ का पुत्र राम नहीं है, बल्कि आत्मा परमात्मा रूपी राम और इसकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो ये कौन सा रस रहेगा आपका? शांत रस रहेगा। जैसे एक उदाहरण और लिखती हूँ मैं दूसरा। इसके मैं 2-3 उदाहरण दूंगी आपके सामने। हार्ड जले जो लाकड़ी केस जले जो घास, सब तन जलता देख भया कबीर उदास। भया कबीर उदास। हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, सब तन जलता देख भया कबीर उदास। कबीरदास जी कहते हैं कि जो हम हैं, हमारी पूरी जिंदगी इस तन को सजाने में, इस शरीर के ऊपर हम अपना सब कुछ लगा देते हैं, तो इस शरीर की लास्ट में दशा क्या होती है? वही नश्वरता की बात दिखाई गई है यहाँ पर। हाड़ जले जो लाकड़ी, कि हमारी जो हड्डियां हैं वो इस प्रकार से जलती हैं जैसे लकड़ियां जल रही हों। केस जले जो घास, और जो हमारे बाल हैं वो इस प्रकार जल रहे हैं जैसे कि घास जल रहा हो। सब तन जलता देख भया कबीर उदास। इस प्रकार पूरे शरीर को जलता हुआ देख कबीरदास जी उदास हो जाते कि पूरी जिंदगी मैंने कमाया क्या? इसी शरीर को कमाया, और आज इस शरीर की हालत क्या है? तो यहाँ पर नश्वरता की बात दिखाई गई है। रस कौन सा रहेगा आपका? शांत रस रहेगा। जैसा कि मैंने बोला था आपको, कोई भी जन कल्याण से संबंधित दोहा होता है, जैसा कि आपने सुना होगा, देख बड़न को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सोई क्या करी सकत तलवार। कि बड़े लोगों का साथ मिलने पर कभी भी छोटों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती। तो इस तरह का कोई भी दोहा आ जाए, आपके किसी में आएंगे शांत रस। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभत्स रस। विभत्स रस वो रस होता है जब आपको किसी चीज को देखकर, पढ़कर, सुनकर घृणा आती है। यहाँ मैं नफरत की बात नहीं कर रही हूँ। नफरत और घृणा दो अलग अलग शब्द हैं। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति जब मन में भाव जागृत होते हैं वो होते हैं नफरत के। लेकिन कोई ऐसी चीज है जिसको देखकर हर किसी को एक जैसे विचार, हर किसी के मन में एक जैसे विचार हो। कोई चीज बदबूदार गली से सड़ी हुई है ना, हर व्यक्ति के मन में उसको देखकर एक जैसे ही विचार आएंगे। तो वहां पर मैं उस चीज को क्या कहूंगी? घृणा। एक उदाहरण देखते हैं। सिर पर बैठो काग, आंख खात दो निकारत, गिद्ध जंघा का नोची नोची के मांस
समारत, समारत। सिर पर बैठो काग, आँख खात दो निकारत, गिद्ध जंघा का नोची नोची कै मास समारत। तो इसमें क्या कहा है, कोई एक डेड बॉडी होती है, कोई मृत शरीर है एक, तो इसने कहा कि सिर पर बैठो काग, उसके सिर पर कौवे बैठे हैं, आंख खाते दो निकारत, वो उसकी दोनों आंखों को निकाल निकाल कर खा रहे हैं। गिद्ध जंघा का नोची नोची के मांस समार, और गिद्ध उसकी जांघों को नोच नोच कर वहां से मांस को खा रहे हैं। शायद ऐसा दृश्य हमें दिख जाए तो हम अपना मुंह घुमा के वहां से निकलेंगे। हमें क्या आएगी वहां पे, घिन आएगी, हमें क्या आएगी वहां पे, घृणा आएगी। तो इस पंक्ति को देखकर आप बता सकते हो आराम से कि यहाँ पर रस कौन सा है, विभत्स रस है। आपको कैसे पता चला, क्योंकि इन पंक्तियों में किसके भाव दिखाई दे रहे हैं, घृणा के भाव दिखाई दे रहे हैं, तो रस रहेगा हमारा विभत्स रस। चलिए बढ़ते हैं और आगे। अपने विचार जरूर देते रहा करो भैया आप लोग। अगला रस है हमारा अद्भुत रस। अद्भुत रस, कोई भी ऐसी चीज जिसको देखकर हमें हैरानी होती है, हमें आश्चर्य होता है, वहां पर रस कौन सा होता है, विभत्स रस होता है। मैंने आपको अलंकार करवाए थे, और अलंकार में एक अलंकार आता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार और अद्भुत रस दोनों एक ही चीज है। जब कोई चीज संभव नहीं है, अगर वो संभव कर दी जाए तो हमें क्या होता है, आश्चर्य, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम बोलते हैं कई बार, कोई ऐसी बात बताते हैं, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। वही चीज है यहाँ पे। तो जब आपको आश्चर्य होता है तो वहां पर रस कौन सा होता है, अद्भुत रस होता है। आइए एक उदाहरण लिखते हैं। सारे के सारे अतिशयोक्ति के उदाहरण आएंगे भाई इसमें। आगे नदी बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आगे नदी बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इन पंक्तियों में क्या होता है, महाराणा प्रताप के घोड़े की वीरता को, महाराणा प्रताप का घोड़ा वीर था, ये हम सभी जानते हैं, बिल्कुल वीर था वो, लेकिन उसकी वीरता को कुछ हद से ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। हमें कैसे पता चला हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, तो आइए देखिए। तो महाराणा प्रताप क्या होता है, अपने घोड़े के साथ कहीं जा रहे होते हैं, तो सामने एक विशाल नदी, एक बहुत चौड़ी, बहुत ही चौड़ी नदी आ जाती है। तो इसने कहा कि आगे नदी पड़ी अपार, अपार मतलब न पार की जा सके, जो आगे एक न पार करने वाली नदी आ जाती है। राणा ने सोचा इस पार, तो राणा नदी के इस पार खड़े खड़े सोच ही रहे हैं कि घोड़ा कैसे उतरे पार, ये नदी तो पार ही नहीं सकती, घोड़े को उस पार कैसे लेके जाऊं, बस ये सोच ही रहे हैं। तब तक चेतक था उस पार, तो जैसे वो एकदम पलक झपका के देखते हैं तो चेतक नदी के उस पार मिलता है। तो ये कभी भी संभव नहीं है कि एक अपार नदी को बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी कोशिश के ही अचानक ऐसे पार कर दिया जाए। तो यहाँ पर चेतक की वीरता को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसलिए रस कौन सा रहेगा आपका, अद्भुत रस रहेगा, आश्चर्य की सारी बातें। बाकी अतिशयोक्ति अलंकार के जितने अपने उदाहरण हैं वो सारे आप देख लेना, वीडियो मैंने डाल रखे हैं उसकी। आगे है भी भयानक रस। कोई भी ऐसी पंक्ति, कोई भी ऐसा दृश्य या कोई भी ऐसी बात जिसको सुनकर, देखकर आपके मन में या फिर किसी सामने वाले के मन में भय के भाव जागृत होते हैं, वहां पर रस कौन सा होता है, भयानक रस होता है। तो आइए समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। एक और अजगरी लख, एक और मृगराय, एक और अजगरी लख है, एक और मृगराय,
देख विकल बटोही, देख विकल बटोही बीच ही में मूर्छा खाए। देख विकल बटोही बीच ही में मूर्छा खाए। इसमें क्या होता है कि एक बटोही का अर्थ होता है राहगीर या यात्री। यात्री, कोई यात्री है, वो कहीं जा रहा है, किसी जंगल के रास्ते से वो कहीं जा रहा है, तो जैसे ही वो बीच में पहुंचता है तो वहां देखता है कि एक और अजगरी लख है। लख का मतलब दिखाई देना, दिखाई देना। भाई जो हरियाणा के बच्चे वो तो बिल्कुल आराम से समझ के लखावे है, बोलते हैं हम ये वाला शब्द, वही लखावे अपना लखे है ये, ठीक है। तो एक यात्री जा रहा होता है तो उसे एक तरफ क्या दिखाई देता है, अजगर दिखाई देता है, और जैसे वो पीछे पलटता है एक और मृगराज, तो दूसरी तरफ उसे मृगराज दिखाई देता। मृगराज किसको कहा जाता है, हिरण को नहीं भाई, शेर को कहा जाता है। आगे क्या दिखाई दे रहा है उसको, अजगर, और दूसरी तरफ क्या दिखाई दे रहा है, शेर। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, आप सभी आराम से समझ सकते हो क्या होगा। देख विकल, विकल का अर्थ होता है डरा हुआ या भयभीत। वो भयभीत यात्री ये सब देखकर दोनों के बीच में ही मूर्छित होकर गिर जाता है। तो इन पंक्तियों में एक यात्री का भय दिखाया गया है, एक यात्री का डर दिखाया गया है, इसलिए रस कौन सा रहने वाला है, यहाँ हमारा भयानक रस रहने वाला है। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों से चली आ रही है, फेन उगलती फन फैलाए व्यालों से। एग्जाम्पल बहुत है भाई, लेकिन एक एक में मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वात्सल्य रस, इसकी सीधी सी बात है, एक बच्चे की कोई भी बात, वो कैसे चल रहा है, कैसे बैठा है, कैसे उठा है, क्या पहन रखा है, क्या मतलब वो रेत से सना हुआ शरीर है, घुटनों के बल चल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कैसे उसने बाल सज्जा केस सज्जा कर रखी है, वो सारा का सारा आपके किसके अंदर आएंगे, वात्सल्य रस में। एक बच्चे की बात है, तो जैसा कि मैया कबही बढ़ेगी मोही चोटी, मैया कभी बढ़ेगी मोही चोटी, कीती बार मोही दूध पियत भई अजहूं, भई अजहूं यह छोट। क्या होता है, सभी जानते हैं श्री कृष्ण शौकीन किसके हैं, मक्खन के। मक्खन बहुत खुश होकर खाते हैं, दूध नहीं पीते। तो माता यशोदा श्री कृष्ण से कहती है कि दूध पी लो, जब तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। तो जैसे ही श्री कृष्ण दूध पीता है तो माता यशोदा से कहता है, मैया कभी बढ़ेगी मोही चोटी, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोही दूध पियत, मैंने कितनी बार दूध पी लिया, भाई यह अजहू है छोटी, लेकिन यह तो अब भी छोटी ही है। तो जब श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुनते हैं तो माता यशोदा को उस पर बड़ा प्रेम आता है, बड़े स्नेह से उसको गले लगा लेती है। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, वात्सल्य रस। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। तो बलराम श्री कृष्ण को चिढ़ाता है, बाबा नंद गोरे हैं, माता यशोदा गोरी है, तू तो काला है, तुझे यशोदा माता ने जन्म नहीं दिया। तो यही शिकायत श्री कृष्ण माता यशोदा के पास करते हैं। तो वहां पर भी आपका रस कौन सा रहेगा, वात्सल्य रस। लेकिन एक उदाहरण मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगी। एक उदाहरण है, कई बार शब्दों का हेरफेर हो जाता है, जब हम लिख रहे हैं तो कई जगह अलग अलग जगह होते हैं, शब्दों में फर्क मिल जाता है, आपको भाव वही रहेंगे। जैसे मैंने लिखा, देख समस्त चल अचल निज लला के मुख में, मुख में
देख समस्त चल अचल निज लला के मुख में, माता विस्मय सिंधु में डूबी जाए। यहाँ पर कई बार बच्चे मार खा जाते हैं। ये उदाहरण बहुत बार पूछा हुआ है और बच्चे इसको बहुत बार क्या करते हैं, गलती करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बात रट रखी है, बच्चे की कोई बात आ गई तो ये बच्चे की वो बात जिसके ऊपर माँ को प्रेम आता है, उसको समझाती बुझाती है, लाड प्यार से गले लगाती है, वो वाली बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक बार इस पंक्ति को समझ के देखो, आपको अपने आप समझ में आएगा भाई इस पंक्ति में वात्सल्य रस नहीं है, कौन सा है वो अभी हम समझते हैं। क्या होता है, श्री कृष्ण मिट्टी खा रहा होता है, तो बलराम माता यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत करता है, कहता है कि वो मिट्टी खा रहा है। तो माता यशोदा श्री कृष्ण को बुलाती है, कहती है लला तू मिट्टी खा रहा है, तो कहता है नहीं माँ मैं मिट्टी नहीं खा रहा। तो माता यशोदा कहती है चल अपना मुंह खोल के दिखा। तो जब श्री कृष्ण अपना मुख खोलते हैं तो देख समस्त चल अचल, चल